महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस बम्पर जीत के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सवाल ये उठने लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला लेगी। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की भी चर्चा है। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन डेप्यूटी सीएम की चर्चा है कि महाराष्ट्र में श्रीकांत शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। अरे मैं कार्यकर्ता हूँ छोटा, अभी सब नेता बैठेंगे, डिसाइड करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। अरे मैं कार्यकर्ता हूँ छोटा, अभी सब नेता बैठेंगे, डिसाइड करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। अभी हम समाप्त करते हैं। अभी रुको। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद महाराष्ट्र में महायुति की तस्वीर धीमे धीमे साफ होती जा रही है और सीएम पद को लेकर भी बात चल रही है और कशमकश अभी जारी है। दिल्ली में जब पार्टी हाईकमान की बैठक हुई उसके बाद तय होगा कि कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे ने इतना जरूर कहा कि हमें सीएम पद के लालसा नहीं है, बीजेपी अपना सीएम बना ले, हम रोने गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। वहीं उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सरकार में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि श्रीकांत शिंदे आखिर है कौन। 17वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं, उनके पास नेटवर्थ कितनी है, कितने की संपत्ति है, आपको ये बताते हैं विस्तार से। 14 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं श्रीकांत शिंदे। और इस साल देश में हुए लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो उसमें जो चुनावी हल्फनामे दिए थे उसमें कल्याण लोकसभा की सीट से श्रीकांत शिंदे जीतकर सांसद बने। अब इसके बाद ये भी आपको बताते हैं कि चुनावी हल्फनामे में जो उन्होंने ब्यौरा दिया है उसमें श्रीकांत शिंदे ने अपने नेटवर्थ की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि 14 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। हालांकि इसमें साफ साफ नहीं बताया गया है, लेकिन उनके ऊपर 6 करोड़ रुपए की देनदारी की भी बात कही गई है। अपने ऊपर बहुत ही कम संपत्ति श्रीकांत शिंदे ने दिखाया है। हल्फनामे पे गौर करें तो यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रेस में शामिल बताए जाने वाले श्रीकांत शिंदे के पत्नी और श्रीकांत शिंदे के पास 5 लाख रुपए कैश और तमाम बैंक अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। इसकी डिटेल्स शेयर की गई थी और इसके अलावा यह भी बताया गया कि कई कंपनियों के शेयर भी उनके नाम पर है। करीब 57 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश उन्होंने किया हुआ है शेयर में। पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा स्टॉक्स की भी बात की गई है, जैसे फोर्ब्स मोटर के 36 लाख रुपए के से ज्यादा के शेयर हैं, स्टॉक्स हैं उनके पास। इसके अलावा HDFC बैंक के शेयर हैं, रिलायंस के शेयर हैं और शोभा लिमिटेड के शेयर हैं। थाने भारत सरकारी के भी उनके पास स्टॉक हैं, शेयर हैं, ये सरकारी बैंक है। इसके अलावा LIC की पॉलिसी भी उनके नाम पर है और कोई कार नहीं है। जो LIC पॉलिसी की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो जानकारी दी है चुनावी हल्फनामे में उसमें बताया है कि LIC पॉलिसी उनके नाम पर एक जो है 3 है। उसमें पहला वाला 53 लाख रुपए की LIC पॉलिसी है, दूसरा वाला 6 लाख रुपए की और तीसरी जो है LIC वो 13 लाख रुपए की है। इसके अलावा उनकी पत्नी के नाम पर कुल 5 इंश्योरेंस हैं, पॉलिसीज हैं, जिसकी करीब 360 ग्राम गोल्ड भी है, डायमंड भी है एक। इसके अलावा 838 ग्राम के करीब उनके पास है और 3 किलो से ज्यादा चांदी है उनके पत्नी के पास, जिसकी कीमत 52 लाख रुपए से आसपास बताई जा रही है। करोड़ों की दौलत होने के बावजूद भी श्रीकांत शिंदे के नाम पर कोई कार रजिस्टर्ड नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कि अचल संपत्ति के बारे में। श्रीकांत शिंदे के पास अचल संपत्ति अगर बात करें तो उन पर अचल संपत्ति में कुछ भी नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि खेती के कुछ योग्य जमीन है, लेकिन यही उनके पत्नी की अगर बात करें तो 3,47,00,000 रुपए के एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा उनके पत्नी के नाम पर 3 घर हैं। इसकी करीब करीब कीमत 3 करोड़ रुपए बताई गई है, जो कि अगर एक एक फ्लैट की बात करें तो 3 घरों में 1-1 करोड़ रुपए की 3 फ्लैट की जानकारी चुनावी हल्फनामे में दी गई। अब 4 फरवरी 1987 को जन्मे श्रीकांत शिंदे एक राजनेता हैं और राजनेता में 17वीं लोकसभा की सदस्य बने। कल्याण से वो जीते, लेकिन राजनीति में आने से पहले श्रीकांत शिंदे ने अपने मेडिकल करियर को आगे बढ़ाया। उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली और फिर बाद में वो मुंबई से ही डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, यहां से ऑर्थोपेडिक्स में MS किया हुआ है। और 2014 में जब वे चुने गए थे पहली बार, तो फिर मास्टर प्रोग्राम के अंतिम साल में थे वो, मतलब मास्टर की डिग्री ले रहे थे। और श्रीकांत शिंदे ने 2014 के आम चुनाव में कल्याण लोकसभा सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बन गए थे और उन्होंने 2019 के चुनाव में भी अपनी सीट पर सफलतापूर्वक जीत हासिल की और 2024 में भी वो जीत गए। श्रीकांत शिंदे की शादी वैशाली शिंदे से 2016 में हुई थी। श्रीकांत और वैशाली के एक बेटा है जिसका नाम रुद्रांश है। श्रीकांत की मां लता शिंदे हैं और वैशाली एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। वैशाली की बात करें तो एंटरटेनमेंट नाम से प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। श्रीकांत शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो श्रीकांत शिंदे डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। और ये भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे को कैबिनेट में लाया जा सकता है। फिलहाल अभी फाइनल जो समीकरण निभाना बाकी है कि इस पर कौन बनता है सीएम महाराष्ट्र का, अभी भी सस्पेंस और रसाकस जारी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि पार्टी हाईकमान की बैठक होती है तो महाराष्ट्र के नए सीएम कौन होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।